morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English Reader for class first. So let's start it. Today we will do question answer of chapter 15. That is a visit to the zoo. Chapter 15 करेंगे आज हम. In previous video we do some exercise and word meaning also. Now today we do the remaining question answer. Exercise E, that is of our textbook question answer. Question answer है हमारे. Question 1 is who went to the zoo. Answer question क्या है हमारा? Who went to the zoo, यानी जू में कौन गया था. Answer is जूही and कुणाल with their parents. कौन कौन गया था? जूही और कुणाल with their parents, अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. आंसर राइट करोगे. जूही JUHI जूही एंड AND एंड कुणाल KUNAL कुणाल with 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 their 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 parents PARENTS. जूही एंड कुणाल with their parents. जू में जूही और कुणाल गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वॉज पिकिंग आउट लाइस फ्रॉम द हेड, यानी कौन पिक कर रहा था, पकड़ रहा था लाइस को, जुओं को, फ्रॉम द हेड, सर से. तो आंसर होगा, क्वेश्चन इज हु वॉज पिकिंग आउट लाइस फ्रॉम द हेड, सर से यानी सिर से, हेड से कौन लाइस जुओं को पकड़ रहा था. तो आंसर इज अ बिग मंकी वॉज पिकिंग लाइस. BIG बिग MONKEY मंकी वॉज WAS वॉज पिकिंग PICKING पिकिंग लाइस LICE लाइस. एक बड़ा मंकी लाइस यानी जुओं को पकड़ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज which pair did Juhi and Kunal see. I repeat again, which pair did Juhi and Kunal see. जूही और कुणाल ने किसका जोड़ा देखा. पेयर मीन्स होता है जोड़ा या जोड़ा, यानी दो जो होते हैं एक साथ, उनको पेयर बोलते हैं. तो जूही और कुणाल ने किसका पेयर देखा. आंसर इज अ पेयर ऑफ पीकॉक एंड पीहन. उन्होंने एक मोर और मोरनी का जोड़ा देखा. तो आंसर राइट करोगे. ए पेयर PAIR पेयर ऑफ OF ऑफ पिकॉक PEACOCK पिकॉक एंड AND एंड पीहन PEAHEN पीहन. पिकॉक मीन्स मोर एंड पीहन मीन्स मोरनी. तो उन्होंने एक पिकॉक, मोर और मोरनी का जोड़ा देखा था. नेक्स्ट एक्सरसाइज F करेंगे हम. दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज F इज नेम 5 एनिमल्स जूही सॉ इन द जू. नेम 5 एनिमल्स, 5 एनिमल्स के नेम देने हैं जो कि जूही ने जू में देखे, जूही ने चिड़ियाघर में देखे. तो आंसर राइट करोगे और नंबरिंग डाल के सारे एनिमल्स के नेम लिखोगे. फर्स्ट इज मंकी. फर्स्ट उसने किसको देखा? मंकी को देखा, MONKEY मंकी. सेकेंड उसने किसको देखा? डियर देखा, DEER डियर, मंकी डियर. थर्ड इज टाइगर, TIGER टाइगर देखा उसने. एंड फोर्थ इज बियर, BEARS बियर्स, बियर भालुओं को देखा. फिफ्थ इज फॉक्स, FOX फॉक्स. तो 5 एनिमल्स हो गए जो कि जूही ने जू में देखे. तो आई रिपीट this answer once again, MONKEY monkey, DEER deer, TIGER tiger, BEARS bears, FOX fox. Next question is question number 2. How was Juhi and Kunal's experience? Write few lines. जूही और कुणाल का एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था. एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव. जूही और कुणाल में जू में जाने का जो अनुभव किया था वो कैसा था. राइट फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन उसके बारे में आपको राइट करनी है.
So our answer is it was a very pleasant experience. वह pleasant means होता है सुंदर, nice. It was a very pleasant experience. वह बहुत ही सुंदर experience अनुभव था. I repeat again, it was, was, a very, very pleasant, pleasant, pleasant experience, experience. वह बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था. Okay dear student, do this question answer in your fair English reader notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is science for class first. So let's start it. Today we will start reading of chapter 12. Name of our chapter is water. 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 Water means क्या होता है? जल, पानी, जल या पानी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं यानी स्रोत है. वाटर हमें कहाँ से मिलता है. और सेकंड है यूजेस ऑफ वाटर. और वाटर के क्या क्या यूज़ है, क्या क्या उपयोग है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है टिक द इमेज दैट शो वाटर बीइंग यूज्ड एंड क्रॉस द एक्शन that show water being wasted. इसमें डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, उसको देख के आपको क्या करना है? टिक का निशान, सही का निशान लगाना है जो इमेज शो कर रही है जिसमें वाटर का यूज़ हो रहा है. जिस पिक्चर में ये शो किया जा रहा है कि वाटर का यूज़ हो रहा है उसमें आपको राइट टिक करना है. और ऐसे पिक्चर जिसमें ये शो हो रहा है कि वाटर वेस्ट हो रहा है उसको क्या करना है? क्रॉस करना है. तो फर्स्ट है कुकिंग में हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ ट्रू. ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है वाटर का, तो टिक करोगे आप. यहाँ पे हमारा टैप जो है ओपन है, तो ये क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है वाटर का, टोटली वेस्ट हो रहा है वाटर. थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है? यूटेंसिल क्या हो रहे हैं? वॉश हो रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ वाटर. यूज़ हो रहा है वाटर का. नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर, ये भी यूज़ है वाटर का. और नेक्स्ट में क्या हो रहा है? कार वॉशिंग, तो दिस इज़ द वेस्ट ऑफ वाटर. कार वॉशिंग हम कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिससे इतना ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, थोड़ा कम वेस्ट हो. तो दिस इज़ रॉन्ग वे टू यूज़ वाटर. नेक्स्ट है वाटर इज़ वेरी यूज़फुल. जो वाटर है, पानी है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत उपयोगी है. वी शुड नॉट वेस्ट इट, और हमें इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है बेटा सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज मतलब क्या होते हैं? स्रोत. वाटर के स्रोत क्या हैं? यानी मेन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जहाँ से वाटर हमें मिलता है वो कौन से सोर्सेज हैं, यानी कौन सी चीज़ है जहाँ से हमें वाटर मिलता है. फर्स्ट है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सबसे पहला सोर्स जो है वो क्या है? रेन है, यानी बारिश. बारिश से हमें पानी मिलता है. व्हेन इट रेन्स, जब रेन यानी बारिश होती है, वाटर गेट्स फिल्ड इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स. जब बारिश होती है तो पानी जो होता है वो कहाँ फिल हो जाता है? पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक और रिवर में, तालाबों में, झरनों में, नदियों में एटसेट्रा में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है. सम रेन वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड अंडरग्राउंड. सम रेन वाटर, और कुछ जो रेन वाटर होता है सिप्स यानी क्या कहा जाता है? सिप्स, सीजना, थ्रू द सॉइल के द्वारा वो सीप किया जाता है यानी एब्जॉर्व कर लिया जाता है. एंड गेट कलेक्टेड अंडरग्राउंड, और वो कहाँ एब्जॉर्व होके कहाँ कलेक्ट हो जाता है? अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे वो इकट्ठा हो जाता है. वेल्स और डीप होल्स आर डग टू गेट दिस अंडरग्राउंड
वाटर वेल्स यानी कुएं और डीप होल यानी एक गहरा होल किया जाता है इस अंडरग्राउंड वाटर को यानी यूज़ में लाने के लिए। नेक्स्ट है रिवर वाटर इज़ क्लीन एंड देन सेंट टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स। और रिवर में पानी ज़मा हो जाता है उसको भी क्लीन यानी साफ़ किया जाता है और हमारे घरों तक पाइपों के थ्रू पहुंचाया जाता है। नो मोर वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन सीज एंड ओशियन। वाटर जो है वो सी और ओशियन में भी पाया जाता है, सागर समुद्र में भी पाया जाता है। सीज एंड ओशियन वाटर इज़ सॉल्टी, लेकिन वो पीने के योग्य नहीं होता क्योंकि वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी, नमक के जैसा होता है, इसलिए हम उसको पीने में यूज़ नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do beta chapter number 15, our basic need कि हमारी ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं, हमारी basic need. Let we start chapter number 15. The things which we need to live are called our basic needs. The things which we need to live are called our basic needs. जो चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए, लिव मीन्स रहने के लिए, ज़रूरत जो रहते हैं, आर कॉल्ड आवर बेसिक नीड्स, वो हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। जैसे कि एयर, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स। जैसे कि क्या है, एयर, फूड, वाटर एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स। हवा, खाना, पानी और कपड़े वो हमारी क्या है, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। We cannot live without any one of them. We cannot live without any one of them. कि जो ये चीज़ें हैं, एयर, फूड, वाटर एंड क्लॉथ, कि इनके बगैर हम नहीं रह सकते। एक भी चीज़ हमारे पास इनमें से नहीं होगी तो हम नहीं रह सकते। ओके, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, कि चित्र की तरफ देखो नीचे। टिक द मार्क द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर अस, कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ओके तो इसमें जैसे चपाती है, सब्जी है, मिल्क है, राइस है, ये मांस है, मीट है, तो हमारे ये लिए सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरतमंद है। ये भी हमारे लिए ज़रूरतमंद है, ये हमारे लिए नहीं है। ओके, और ये मिल्क भी हमारे लिए ज़रूरतमंद है। ओके, तो हमारे लिए कौन सा नहीं है ज़रूरतमंद, ये वाला हमारे लिए ज़रूरतमंद नहीं है। तो हम इस पे भी टिक कर सकते हैं, इस पे भी और इस पर भी। एयर, एयर मीन्स हवा। एयर इज ऑल अराउंड अस, कि हवा हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन नॉट सी एयर, कि हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन ओनली फील इट, कि हम उसे ओनली महसूस ही कर सकते हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड लिव, सारे जानवर और पेड़ पौधे को हवा की ज़रूरत होती है। क्यों? सांस लेने में और रहने में। ब्रीथ में सांस लेना। एयर इज हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, कि जो हवा होती है वो हमारी बहुत सी चीज़ों में मदद करती है। जैसे कि वी ब्रीथ इन एयर, कि हम हवा में सांस लेते हैं। एयर हेल्प अस टू स्मेल थिंग, कि जो हवा होती है वो हमारी मदद करती है किसमें, सूंघने में, स्मेल सूंघने में। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ एयर, जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं किसकी सहायता से, हवा की सहायता से। एयर गिव्स शेप्स टू थिंग्स, जो हवा होती है वो चीज़ों को आकार देती है कि वो किस दिशा में उड़नी चाहिए। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हमारी हवा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ब्रीज इज ए सॉफ्ट विंड, ब्रीज इज ए सॉफ्ट विंड। स्ट्रॉम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। डू यू नो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्लीन एंड फ्रेश एयर इज गुड फॉर अस,
साफ और ताज़ा हवा हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। डस्ट एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी एंड मेक अस सिक। जो धूल होती है, मिट्टी होती है, जो स्मोक करते हैं, मेक ए एयर डर्टी, कि वो हवा को गंदी करता है। मेक अस सिक, वो हमें बीमार भी करता है। वी शुड ट्राई टू कीप द एयर क्लीन, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हवा को साफ ही रखें। वाटर, वी ऑल नीड वाटर टू लिव, कि हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है रहने के लिए। वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज, कि हमें पानी से बहुत ही चीज़ें करनी पड़ती है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कि पानी हमें पीने के लिए काम आता है। पानी की ज़रूरत हमें पीने के लिए होती है। वी नीड वाटर टू कुक फूड, कि हमें पानी की ज़रूरत खाना बनाने में होती है। वी नीड वाटर टू बाथ, पानी की ज़रूरत हमें नहाने में होती है। वी नीड वाटर टू क्लीन, वी नीड वाटर टू क्लीन, कि हमें साफ सफाई करने में भी पानी चाहिए। वी नीड वाटर टू वॉश क्लॉथ, कि हमें पानी की ज़रूरत कपड़े धोने में भी पड़ती है। वी नीड वाटर टू प्लांट्स वाटर द प्लांट्स, वी नीड वाटर टू वाटर द प्लांट, कि हमें पानी की ज़रूरत पौधों में पानी देने की भी पड़ती है। ओके, वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कि हम पानी को दिन में कितने गिलास पीते हैं? 6 to 8, कि 6 से 8 ग्लासेस हम पानी पीते हैं प्रतिदिन। वाटर कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज लाइक, कि पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कि रिवर, वेल, ओशन, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ओके, जैसे हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? रिवर नदी, वेल कुआं, ओशन पॉन्ड्स एक्सेट्रा, नदी से, वो सागर से, और पॉन्ड से तालाब से एक्सेट्रा। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, की बारिश हमारा बेसिक स्रोत है। ओके, जैसे कि रेन, वेल, सी और रिवर। सेव वाटर, स्टोर वाटर इन क्लीन एंटिल्स, कि हमें पानी को कहाँ पर स्टोर करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए? एक साफ सुंदर बर्तन में। टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूजिंग वाटर, कि जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती तो हम अपनी नल को बंद कर देते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, की पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 15 आवर बेसिक नीड, की हमारी जो ज़रूरत होती है, उन बेसिक चीज़ें की क्या क्या ज़रूरत होती है। तो यू ऑल्सो रीड चैप्टर नंबर 15। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do chapter number 5, know your body parts, कि आपको पता है आपके बॉडी में, शरीर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। Look at the pictures and give the name of the following body parts. LOO के look, AT at, TH the, PICTURES picture, CND and GIV give, TH the, NAMES name, so of, FOLL OWING following, BODY body, PARTS parts. Look at the pictures and give the name of following body parts, कि चित्र की तरफ देखो और कुछ निम्नलिखित शरीर के अंगों के नाम लिखो, बताइए। नंबर फर्स्ट है फेस, FACE फेस, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा। सेकंड है आईज, EYES आईज, EYES आईज, EYES आईज। नंबर थर्ड है हैंड्स, HANDS हैंड्स, HANDS हैंड्स। नंबर फर्स्ट क्या था? फेस, FACE फेस, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा। नंबर सेकंड है आईज, EYES आईज, EYES आईज मीन्स आँख, EYES आईज, आईज मीन्स आँख। नंबर थर्ड है हैंड्स, HANDS हैंड्स, HANDS हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ, HANDS हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ। नंबर फोर्थ है लेग्स, LEGS लेग्स, LEGS लेग्स, लेग्स मीन्स पाँव, LEGS लेग्स, लेग्स मीन्स पाँव। फिफ्थ नंबर पर है टीथ, TEETH टीथ, TEETH टीथ, टीथ मीन्स दांत, टीथ मीन्स दांत। सिक्स नंबर पर है लिप्स, LIPS लिप्स, LIPS लिप्स, लिप्स मीन्स होठ, LIPS लिप्स, लिप्स मीन्स होठ। नंबर सेवन्थ है फोरहेड, FOREHEAD हेड, फोरहेड, फोरहेड मीन्स माथा, FOREHEAD हेड, फोरहेड मीन्स माथा,
फोरहेड मीन्स माथा। नंबर 8 है चेस्ट, CHEST चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती। CHEST चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती। CHEST चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती। नंबर 9 है नेक, NECK नेक, NECK नेक, नेक मीन्स गर्दन, नेक मीन्स गर्दन। आवर बनीज डेयरी, आवर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, जो हमारे दांत है वो किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से। फिल इन द ब्लैंक, राइट द कलर ऑफ योर हेयर, हमारे कलर का, हमारे बालों का रंग कैसा है? ब्लैक। कैसा है? ब्लैक। योर हाइट, अपनी हाइट लिखनी है। योर वेट, अपना वजन लिखना है। आई विल बी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट फेस, FACE फेस, FACE फेस। नंबर सेकंड आईज, सेकंड नंबर पर आईज, EYES आईज, EYES आईज। थर्ड नंबर पर है हैंड्स, HANDS हैंड्स, HANDS हैंड्स, हैंड्स मीन्स हाथ, हैंड्स मीन्स हाथ। नंबर फोर्थ है लेग्स, LEGS लेग्स, LEGS लेग्स, लेग्स मीन्स पाव, LEGS लेग्स, लेग्स मीन्स पाव। फिफ्थ नंबर पर है टीथ, TEETH टीथ, TEETH टीथ, टीथ मीन्स दांत, टीथ मीन्स दांत। नंबर 6 पर है लिप्स, LIPS लिप्स, LIPS लिप्स, लिप्स मीन्स होठ, लिप्स मीन्स होठ। 7 पर है फोरहेड, FOREHEAD फोर हेड, FOREHEAD हेड, फोर हेड, फोर हेड मीन्स माथा। नंबर 8 पर है चेस्ट, CHEST चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, चेस्ट मीन्स छाती। 9 नंबर पर है नेक, NECK नेक, NECK नेक, नेक मीन्स गर्दन, नेक मीन्स गर्दन। फॉर बनीज डेयरी, आवर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, जो हमारे दांत हैं वो किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से। फिल इन द ब्लैंक, राइट द कलर ऑफ योर हेयर, कि अपने बालों का रंग बताइए कि हमारा कैसे है? ब्लैक, BLACK ब्लैक, BLACK ब्लैक। योर हाइट, कि अपनी हाइट नापो कि आप कितने लंबे हो। योर वेट, कि आपका वजन। ओके आई देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 5 नो योर बॉडी पार्ट्स, की अपनी जो आपके बॉडी, आपके शरीर के अंग हैं उनके नाम लिखो कि इस पेज में कौन कौन सी चित्र दिए हुए हैं। अच्छा ओके बेटा, जो आपने इसमें चैप्टर 5 में रीड किया है, राइट किया है, आप इसको अपनी जीके की फेयर नोटबुक में भी राइट करेंगे और बुक में भी फिल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर मैथ टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। टुडे वी विल डू बेटा वर्ड प्रॉब्लम, WORD वर्ड, PROBLEMS प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। लेट वी स्टार्ट। नंबर 1, देयर आर 10 टॉयज इन ए पैकेट, THERE there, ARER 10, TOYS toys, IN in a PACKET पैकेट। देयर आर 10 टॉयज इन ए पैकेट, कि एक पैकेट में कितने खिलौने हैं? 10 खिलौने हैं। हाउ मैनी टॉयज आर देयर इन 9 सच पैकेट, HOWMANY मैनी, TOYS टॉयज, ARER THERE there, IN in 9 SUCH such, PACKETS पैकेट्स। हाउ मैनी, कि 9 पैकेट्स में कितने खिलौने होंगे। देयर आर 10 टॉयज इन ए पैकेट, कि एक पैकेट में 10 खिलौने हैं और इसने पूछा है 9 पैकेट में कितने खिलौने होंगे। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे टेंस और वंस, टेंस और वंस, कि हमारे पास एक पैकेट में 10 खिलौने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया टेंस के नीचे 1 और वंस के नीचे 0। ओके, फिर 0 के नीचे हम 9, क्योंकि हमको ये मल्टीप्लाई करना है तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर आ गया 90, हमारा आंसर आ गया 90। देयर आर 90 टॉयज इन 9 such packets, THERE there, ARER 90, TOYS toys, IN in 9 SUCH such, PACKETS packets। There are 90 toys in 9 such packets, कि हमारे पास 90 मतलब 90 खिलौने हैं, किसमें? 9 पैकेट में, कि हमने 9 पैकेट का निकालना था आंसर, कि 9 पैकेट में हमारे पास कितने खिलौने हैं। देयर आर 10 टॉयज इन ए पैकेट, की एक पैकेट में 10 खिलौने हैं। हाउ मैनी टॉयज आर देयर इन 9 सच पैकेट्स, कि हमारे पास 9 पैकेट में कितने खिलौने होंगे। एक पैकेट में 10 है तो 9 में कितने होंगे? हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 को
9 से मल्टीप्लाई करा, 9 जीरो जा 0, 9 1 जा 9, तो हमारा आंसर आया 90। देयर आर 90 टॉयज इन 9 सच पैकेट, कि हमारे पास 90 खिलौने हैं कितने पैकेट में? 9। लेट वी स्टार्ट सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। ए कैरेट हैज 24 बॉटल्स। ए कैरेट हैज 24 बॉटल्स, की एक कैरेट में 24 बोतलें हैं। हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन 7 सच कैरेट्स, की एक कैरेट में 24 बोतल है और 7 कैरेट में कितनी बोतलें होंगी? इसमें क्या पूछा गया है? ए CRATE कैरेट, HAS हैज 24, BOTTLES बोटल्स, HOW हाउ, MANY मैनी, BOTTLES बोटल्स, ARER, THERE देयर, IN इन 7, SUCS सच, CRATES कैरेट्स। ए कैरेट हैज 24 बोटल्स, एक कैरेट में 24 बोतलें हैं और 7 कैरेट में कितनी बोतलें होंगी? तो देखो, लेट वी स्टार्ट टेंस और वंस। ये टी टेंस ओ वंस, तो इसके नीचे हम क्या राइट करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 7। 24 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 8 को हम यहाँ राइट करेंगे और 2 को हम कैरी लगाएंगे। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 14 और 2 16, हम यहाँ क्या राइट करेंगे? 16, 168, 168। देयर आर 168 बोटल्स इन 7 सच कैरेट, कि 7 कैरेट में 168 बोतल होंगी। कितनी बोतल होगी? 168, 168। देयर आर 168 बोटल्स इन 7 सच कैरेट्स। आई विल बी रिपीट अगेन सम सेकेंड। A carrot has 24 bottles. How many bottles are there in 7 such carrots? कि एक कैरेट में 24 बोतल है और 7 कैरेट में कितनी बोतलें होंगी? तो देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 168। देयर आर 168 बोटल्स इन 7 सच कैरेट्स, कि एक 7 कैरेट में 168 बोतल होंगी। देयर आर 168 बोटल्स इन 7 सच कैरेट। देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है वर्ड प्रॉब्लम्स। वी विल डू इन मैथ फेयर नोटबुक नंबर 1st and 2nd। वर्ड प्रॉब्लम राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 14, पाठ का नाम है शुद्ध वर्तनी। बेटा शुद्ध वर्तनी देखिए क्या होती है, पढ़ेंगे हम पाठ में। किसी शब्द का लिखित रूप, किसी शब्द का लिखित रूप उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। सही वर्तनी लिखने के लिए याद रखिए, बोले गए शब्द को ध्यान से सुनिए। जो हम बोलते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसे ध्यान से समझिए और फिर उसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। शब्द को सही मात्राओं के साथ लिखिए। जो शब्द लिखना चाहते हो आप, या कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसको सही मात्राओं के साथ लिखना चाहिए। लिखने के बाद शब्द को बोलिए, फिर लिखे हुए से मिलान कीजिए। कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप देखिए बेटा। इधर अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और इधर शुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो देखिए ये क्या है? धोखा। तो बेटा ये धोखा जो शब्द है ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द इसका होगा धोखा। खरगोश आएगा ख। मनुष्य, ये मनुष्य बिल्कुल गलत है। मनुष्य इस तरह लिखा जाएगा, मैं नू आधा शय ये मनुष्य। परीक्षा ये अशुद्ध है, इस तरह आएगी परीक्षा। चरण, चरण आएगा बेटा ये। कृपया, कृपया। गुण, गुण आएगा। शाखा, सलगम वाला से आएगा, से आखाया शाखा। वर्षा नहीं होता बेटा, ये क्या होगा? वर्षा। शुद्ध रूप होगा इसका वर्षा। पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं होता, ये पत्थर होता है बेटा। तय आएगा, तय की आवाज आएगी पत्थर। मक्खन, मक्खन, मक्खन नहीं होता, ये मक्खन होता है। कै आएगा, कै की जगह मक्खन। ऋतु, ऋतु में बेटा ऋषि वाला ऋ आएगा, ऋतु। ठीक है। ग्रस्त, ग्रस्त अशुद्ध है ये। ग्रह में ये वाला रह आएगा ग्रस्त। ऋषि, ऋषि में ऋषि वाला ऋ आएगी ऋषि। संगम, संगम ये गलत है। चंद्र बिंदु नहीं आएगा संगम पे बेटा। सैपे अंग वाला बिंदु संगम। कृपया ऐसे नहीं लिखा जाता।
कृपया ये लिखा हुआ है जो बिल्कुल सही है। लड़का, लड़का डै के नीचे बिंदु आएगा लड़का। कलश, कलश में सलगम वाला से आएगा कलश। तो बेटा इधर कुछ और अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए गए हैं। देखिए बेटा पक्षी, पक्षी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पक्षी क्षत्रिय वाला छ आएगा पक्षी। भूख, भूख नहीं होती, वो क्या होती है भूख। विकास, विकास में शुद्ध रूप ये होगा विकास। कारण, कारण नहीं होता बेटा, वो कारण होता है बाण, बाण इस तरह लिखा जाएगा बाण, ये क्या है वाण, ठीक है। दंड, दंड के ऊपर ये आधा नहीं आएगा, दंड द के ऊपर बिंदु आएगा। आदर्श, आदर्श में सलगम वाला से आएगा। वृक्ष, वृक्ष नहीं आएगा, ये वृक्ष होता है। गड्ढा, देखिए ग में डै की आवाज आ रही है गड्ढा, ठीक है। ये चाहिए नहीं होता, चाहिए, ठीक है। वृष्ट नहीं होता, ये क्या होता है, सॉरी श्रेष्ठ ऐसे नहीं होता, ये क्या किस तरह होता है, सर के ऊपर एक ही मात्रा श्रेष्ठ, ठीक है। आशा, आशा में सलगम वाला से आएगा आशा। दांत, दांत में चंद्र बिंदु आएगा दांत। आँख, आँख में भी चंद्र बिंदु आएगा। शक्त, सख्त नहीं होता बेटा, वो ख होता है सख्त, ठीक है। गुड़िया, गुड़िया में ये वाली एक की मात्रा आएगी गुड़िया। लक्षण, लक्षण होते हैं बेटा, वो लक्षण नहीं होते, ठीक है। तो बेटा आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है और 10 अशुद्ध और शुद्ध शब्द की वर्तनी में लिखना है। ओके बेटा, धन्यवाद।